इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। सीएम पुष्कर धामी का अल्मोड़ा का दौरा। 22 मार्च को अल्मोड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि सीएम के दौरे से पहले ही जिला मजिस्ट्रेट ने एक बैठक भी की। बैठक में सीएम धामी के दौरे पर अहम चर्चा भी हुई। सरकार के 3 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा जाएंगे तो 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में जश्न का माहौल भी देखने को मिलेगा। सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर ही आधारित होंगे। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। वहीं प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में जश्न मनाया जाएगा। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर आधारित होंगे। वहीं 22 मार्च को अल्मोड़ा और 23 मार्च को देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 23 मार्च को ही सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जिन जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अल्मोड़ा दौरे को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट आलोक पांडे ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। तो बैठक में आगामी अल्मोड़ा दौरे से जुड़े सभी तैयारियों पर चर्चा की गई और इस दौरे के दौरान सरकार ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने और आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। इस दौरान हेल्थ कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे जन साधारण को सीधे लाभ पहुंच सकेगा। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बताया जा रहा है और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो उनके पहले से तय बताए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में जश्न का माहौल भी देखने को मिलेगा। सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर ही आयोजित होने जा रहे हैं। तो सरकार के 3 साल पूरे होने पर अल्मोड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ सरकार अपने तमाम किए गए कार्यों को भी जनता के समक्ष रखेगी। उसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। हालांकि उससे पहले एक बैठक भी बुलाई गई है। आपदा प्रबंधन से जो क्षति हुई थी और हमारी जो वनाग्नि एक बड़ी घटना होती है अल्मोड़ा में, उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत से कार्य कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने कुछ फंड रिलीज करना था उसके बारे में कुछ फंड रिलीज हो चुका है, कुछ अभी भी बाकी था, उसके लिए हमारी बैठक हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडरीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जो अल्मोड़ा का दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है, इसमें कई कार्यक्रम भी शामिल होंगे, ऐसा भी जानकारी है। लेकिन ये भी हमें जरा बताइएगा कि जो जन सेवा थीम इस बार चुनी गई है, किस आधार पर इस थीम को चुना गया है? क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ होंगे? किस तरीके से प्रचार प्रसार अपने कार्यकाल का किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर अब एक बड़े भव्य कार्यक्रम उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में हो रहे हैं। खासकर अल्मोड़ा की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, तो विभिन्न जनपदों में एक कार्यक्रम रखे गए हैं। धामी सरकार के 3 साल कार्यकाल पूरा होने पर इस तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। यानी 23 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें सरकार के किए गए कार्यों को लेकर बताया जाएगा, क्योंकि धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो जनता के हित में है। लगातार ही भू कानून की बात की जाए या समान नागरिकता कानून की बात की जाए, तो जनता ने उनकी सराहना की है। इसको लेकर अल्मोड़ा में तैयारी शुरू हो गई है। वहां पर एक बैठक की जा रही है, क्योंकि 22 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां दौरे पर रहेंगे। इससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इसको लेकर एक बैठक की गई और अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से होनी है, किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम किए जाने हैं, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है। जी ठीक है संजय, लेकिन साथ ही जिस बैठक का जिक्र किया जा रहा है, उस बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि ये तय होगा
कि जिस थीम पर आधारित यहाँ जश्न देखने को मिलेगा अलग अलग जिलों में, उस दौरान प्रचार प्रसार और तमाम कार्यों को किया जाएगा जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने मौका दिया तो बखूबी हमने रिपीटेशन भी देखा, और इसके साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अभी भी कई ऐसे चुनाव बीते, उपचुनाव बीते हैं जिनमें भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो क्या ये माना जाए कि एक प्रतिबिंब है जो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है कि आने वाले समय में भी बीजेपी की सरकार बनी रह सके और उस पर मजबूती के साथ में जनता भरोसा कर पाए? देखिए, जो थीम रखी गई है जन सेवा थीम के आधार पर यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। खासकर जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं उसमें केंद्र सरकार की योजना हो, फिर राज्य सरकार की योजना हो, तो तमाम योजना जनता तक किस तरह से धामी सरकार ने पहुंचाई है, इन सब का एक अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और 23 मार्च को उत्तराखंड के सभी जनपदों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यानी एक बड़ा जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक धामी सरकार ने जिस तरह से कार्य किए हैं, विकास कार्यों को किस तरह से धरातल पर उतारा है। हालांकि 2027 की अगर बात की जाए तो 2027 में फिर चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरह जनता से वायदे किए थे, क्योंकि हमने धामी सरकार के जो कार्यकाल है उनमें उससे पहले धामी सरकार ने तमाम जनता से वायदे भी किए थे और उन वायदों पर किस तरह से खरा उतरना है ये धामी अच्छी तरह जानते हैं। तो इन्हीं को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और उत्तराखंड के सभी जनपदों में यहाँ भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे। जी ठीक है। साथ ही संजय, मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूंगी कि उत्तराखंड में हमने अब तक कई ऐसे कार्य देखे हैं और बार बार मुख्यमंत्री भी जब भी कहीं जाते हैं संबोधित भी लोगों को करते हैं, तो वो इस बारे में भी जानकारी लोगों को देखते हैं कि देखिए उत्तराखंड में हमने जहां विकास की राह खोली है और साथ ही साथ कई ऐसे नए नए अवसर भी हम युवाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से युवा पलायन कर देते हैं अन्य राज्यों में ताकि उन्हें रोजगार की व्यवस्था उन तक मिल पाए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए भी तमाम अब तक हम ये देख रहे हैं कि जानकारियां लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है, जो सरकार की भी योजनाएं हैं, ये किस तरीके से अब तक सफल साबित हुई है? देखिए, अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर रोजगार ना होने से जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं वो पलायन करते हैं। लेकिन धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से योजना बनाई है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को किस तरह से रोजगार मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं तो आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी उम्मीद रहती है। यही वजह है कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ा पैकेज यानी एक बड़ी सौगात भी लेकर धामी सरकार लगातार ही देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और वजह यही है कि जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं उनको एक रोजगार मिल सके। क्योंकि हम पर्यटन के क्षेत्र में जब जिक्र करते हैं तो पर्यटन को लेकर लगातार ही केंद्र सरकार समय समय पर बजट देती है और बजट के माध्यम से पहाड़ के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है और पहाड़ में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संजय। तो फिलहाल देखिए सभी कार्यक्रम जन सेवा थीम पर ही आधारित होने वाले हैं ताकि एक संदेश आम जनता तक भी पहुंच पाए। तो नगर निगम देहरादून की माफ कीजिए, देहरादून की पहली बोर्ड बैठक नए मेयर सौरभ थपलियाल की ओर से बोर्ड की पहली बैठक बुलाई गई थी। नगर आयुक्त समेत देहरादून के 100 वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में बैठक में उठी विकास और सफाई की मांगे। हर पार्षद को विकास के लिए मिलेंगे 35 लाख रुपए। अतिक्रमण के खिलाफ जोनल जेब्रा फोर्स का गठन भी होगा। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद से पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में पार्षदों द्वारा 31 प्रस्ताव दिए गए थे और उन्हीं पर चर्चा की गई। बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षदों का फोकस सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान पर रहा। साथ ही लाइट लगाने, वार्डों की सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने, नालों की सफाई बरसात से पहले कराए जाने, वार्डों में कूड़ा डालने वालों पर निगरानी और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले भी उठाए गए हैं। इनके साथ ही भवन
कर वसूली के लिए कैंप लगाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है और साथ ही बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी 100 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 35-35 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाएंगे। सभी 100 वार्डों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया। बोर्ड बैठक में स्वच्छता समिति में हुए घोटाले का भी असर देखने को मिला। पार्षद का ये कहना था कि उनके वार्ड 88 में 10 कर्मचारी नियुक्त थे, लेकिन काम करने के लिए 6 ही सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। बाकी 4 कर्मचारियों का वेतन जा रहा है। हालांकि ये नीति पिछले बोर्ड में थी, लेकिन अब नया बोर्ड बन गया है, तो पार्षद ने इसकी जांच के लिए महापौर से मांग की है। देखिए, पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद बलों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है, तो इस तरह जो अपनी समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिन पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, नगर निगम की बोर्ड बैठक जो हुई, इसमें एक और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा, एक बजट भी अलॉट किया गया और कई ऐसी बातें जिन पर यह ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए, विकास का भी ध्यान रखा जाए और उत्तराखंड की जो संस्कृति और जो सुंदरता के लिए जाना जाता है उसे कहीं कोई आंच ना आने पाए। और इस बैठक में क्या कुछ और इसके अलावा खास रहा? देखिए, देहरादून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हुई जिसमें नगर आयुक्त समेत करीब 100 पार्षदों ने प्रतिभाग किया और यहाँ पर कुल 31 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दे उठे वो साफ सफाई की बात की जाए, नगर निगम क्षेत्र में लाइटों की बात की जाए या फिर कूड़ा उठान को लेकर मुद्दा उठा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि जब बारिश होती है तो बारिश में कई तरह की समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ जो पार्षद थे उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए हैं कि जो नगर आयुक्त हैं उनके सामने रखे गए हैं। तो इन्हीं पर सब पर चर्चा की गई है और जल्द से जल्द समाधान की बात भी कही जा रही है। जी ठीक है, समाधान की बातें कही जा रही है और साथ ही क्या ये माना जाए कि अभी आने वाले दिनों में इस नगर निगम के बोर्ड बैठक के बाद से क्या अगर साफ सफाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है तो ऐसे में भी कुछ और लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा, वॉलंटियर्स के तौर पर, कुछ लोगों को मनरेगा के तौर पर भी इसमें काम के और अवसर मिल पाएंगे, उनके लिए भी कोई सुविधा ऐसी हो पाएगी क्या? जब नगर निगम क्षेत्र का जिक्र आता है तो सबसे पहले साफ सफाई का मुद्दा उठ जाता है और यही वजह है कि जो 100 के 100 पार्षद है उन्होंने सबसे ज्यादा यही कहा है कि जो क्षेत्र में कूड़ा उठान की समस्या है, साफ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसी को लेकर यहाँ चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर लाइटों की बात की जाए तो लाइट भी लगाई जाएगी। तमाम जो क्षेत्र में ऐसे मुद्दे हैं जो जन सुविधा से जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेकर। चलिए ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर हरिद्वार पहुंचे मशहूर रैपर हनी सिंह। शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए मशहूर रैपर हनी सिंह, तो माथे पर चंदन, बदन पर काला वस्त्र भी पहने हुए दिखे। नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे और जिस दौरान यहां हनी सिंह पहुंचे तो उनका अंदाज, उनका रूप बदला बदला सा दिखाई दिया। दरअसल जिस योयो हनी सिंह को आप पहचानते हैं उनके पॉप गानों के लिए और साथ ही उनके अवतार के लिए जिस तरीके का वो वस्त्र धारण करते हैं आम दिनों में, लेकिन जब यहाँ मंदिर वो पहुंचे तो देखिए एक अलग अंदाज में वो भक्ति में भाव विभोर होते हुए देखे गए हैं। उनके माथे पर चंदन दिखाई दिया, साथ ही साथ काले रंग के कपड़ों में वो दिखे। मंदिर में पूजा अर्चना भी उन्होंने की। हनी सिंह ने युवाओं से खास अपील की है, युवाओं को नशे से दूर रहने की गुजारिश की है। नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई
को भी सराहा है। फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। वे अक्सर हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर जाते रहे हैं। मंगलवार को भी हनी सिंह अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान हनी सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। साथ ही हरिद्वार पुलिस के नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी सराहा है। अपना यो हनी सिंह, हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके और पुलिस को बताएं। तो फिलहाल आपने हनी सिंह को सुना और हनी सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि सराहना हर उस सरकार की जानी चाहिए, उन लोगों की जानी चाहिए जो नशे के खिलाफ है, जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि युवाओं को नशे के गर्त में जाने से बचाया जा सके, उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी शहरवासियों को मिली बड़ी सौगात। सड़कों पर फर्राटा भरेगी अब सिटी बस। पहली बार 6 रूटों पर ही ये सिटी बसें दौड़ेंगी। बसों का संचालन 21 जून से शुरू होगा। तो देखिए, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस बात के लिए भारी झंडी दिखा दी है और आरटीए की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी कि कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में लगातार बढ़ते छोटे वाहनों का दबाव और बढ़ती यात्रियों को संख्या को देखते हुए शासन ने शहर के अंदर सिटी बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन बसों का संचालन 21 जून से शुरू कर दिया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में बसों के संचालन को मंजूरी दी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक लेते हुए कहा कि सिटी बस प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे, जिन्हें बस खरीदने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। बसों के संचालन के लिए पूर्व में आवेदन मांगे गए थे, जहां आवेदन के बाद बसों के संचालन की मंजूरी दे दी गई, जिनके लिए रूट तय किए गए हैं। कुल मिलाकर हल्द्वानी में 168 किलोमीटर के दायरे में सिटी बसें चलाई जाएंगी। जांच हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाएगी। तो वहीं रुड़की में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने सट्टाबाजों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही पिरान कलियर पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अफजल साहब रोड, माजरी चौक, मेला ग्राउंड और नहरों के पास से अलग अलग अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कुल 6,350 रुपए नकद और सट्टा पर्चियां बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना पिरान कलियार में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत ही ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि क्षेत्र में सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
तो मसूरी में पर्यटन सीजन की तैयारियां तेज हो चुकी है। पर्यटक सीजन को लेकर के एसडीएम सक्रिय है। एसडीएम मसूरी ने अधिकारियों के साथ ही बैठक की और साथ ही देखिए एसडीएम ने व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा भी लिया। तो संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश और साथ ही मसूरी आने वाले पर्यटक सीजन को लेकर के प्रशासन इस वक्त हरकत में आ चुका है और इसी कड़ी में एसडीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य ये था कि शहर में आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। एसडीएम अनामिका ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सीजन से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे किए जाए। उन्होंने साफ कहा कि सफाई व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, सड़क मरम्मत और सुरक्षा से संबंधित सभी काम समयबद्ध तरीके से निपटाए जाए। बैठक में नगर निगम, पर्यटन विभाग, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि मोटी घाटी पार्किंग योजना को मंजूरी दी जा चुकी है और वहां पर शौचालय, नालियों और टाइलिंग, साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां जहां रोड कटिंग हुई है वहां तुरंत मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। साथ ही सड़कों के किनारों पर लगी अस्थायी बैरिकेडिंग को हटाकर मजबूत रेलिंग लगाने की योजना बनाई गई है। करके हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएँ हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड सरकार भले ही विकास के दावे की ताल ठोक रही हो, लेकिन अल्मोड़ा के विकासखंड के दर्जनों गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर के सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में सामाजिक सरोकारों से जुड़े संगठन ने सतर्क उत्तराखंड का मंच बनाया है। दरअसल ग्राम धामस चाड़ सेनार रौन क्षेत्र को जोड़ती हुई एक सड़क जिसका कटान तो हो चुका है, लेकिन इसको जाने वाली कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण सालों से लटका हुआ है। इसके साथ ही डामरीकरण का काम भी अभी तक नहीं हो पाया है। लंबे समय से काम नहीं होने के कारण ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, जबकि इस सड़क के आसपास 2 दर्जन से अधिक गांव हैं और लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की आबादी है। वहीं ग्रामीणों ने पुल निर्माण के लिए सरकार से मांग की है और मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की भी सरकार को चेतावनी दी है। हम यहाँ पर अल्मोड़ा खोट मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 पर वर्षों के करीबन 30 वर्ष से पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, जिस वजह से करीबन 20-25 ग्राम सभाएँ इस मार्ग से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। और हमारा मानना है कि अगर अल्मोड़ा खूट मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 पर पुल का निर्माण होता है तो 25-30 हमारा इसमें मेन है खूंट धामस चाण रोंडाल सेनार को और खतियाली को जोड़ती हुई एक रोड जो कि क्वारब के नीचे अटैच होती है। इस क्षेत्र में कोसी नदी पे एक पुल बनना है, इसका डामरीकरण होना है। इस विषय को लेकर के भी हम चिंतित हैं और अगर ये हो जाता है तो करीबन इस क्षेत्र के 20 से अधिक गाँव की 25,000 जनसंख्या से लाभान्वित होगी। तो हरिद्वार में सिडकुल आरएम पर उठे सवाल। आरएम के फोन नहीं उठाने से पत्रकारों में नाराजगी का माहौल है। औद्योगिक विकास में पारदर्शिता पर उठे सवाल। रीजनल मैनेजर की उदासीनता से नाराजगी जताई गई है। हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के रीजनल मैनेजर की उदासीनता पर पत्रकारों ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि सिडकुल राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ऐसी भी खबर है कि विकास में पारदर्शिता न होने से लोग परेशान हैं। इस मसले की जानकारी के लिए मीडिया कर्मियों ने रीजनल मैनेजर को कई बार फोन किया, लेकिन रीजनल मैनेजर के ऑफिस से कोई माकूल जवाब नहीं मिला, जिससे मीडिया कर्मी में नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल मीडिया को सटीक और आवश्यक सूचनाएं जुटाने में परेशानी हो रही है, जिससे कि आरएम की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे हैं। मामला
जब सामने आया तो इस मामले के सामने आने के बाद से अब देखना यह भी है कि सिडको प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेगा और आरएम कब अपनी चुप्पी तोड़ता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।